तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। बेशक खवातीन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। हर शोबे में आज अपनी अलग पहचान बना रही हैं खवातीन, और ये उनकी हिम्मत और हौसले की बात है। और यकीनन आज भी हम कुछ ऐसी ही खवातीन की कहानियां आपके रूबरू करने आए हैं, ताकि हम सबको हौसला मिल सके उन खवातीन के लिए जो ज़िंदगी में कुछ अलग कर रही हैं, कुछ हट कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूँ रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो बात हो रही थी आपके साथ खवातीन की, बात हो रही थी आपके साथ कि आज खवातीन हर शोबे में अपना एक अलग मकाम बना रही हैं। यहाँ अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो आम तौर पर ये माना जाता है कि मैकेनिक का काम मर्द हजरात किया करते हैं, लेकिन यहाँ बात बिल्कुल उलट हो जाती है। एक ऐसी खातून से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो मैकेनिक है और बहुत आसानी से सारा काम करती हैं। गैराज में गाड़ियाँ धोती हैं और गाड़ियों के जितने भी पुर्जे होती हैं उन्हें भी बदलना जानती हैं। तो किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है और कौन दे रहा है इनका साथ, चलिए जानते हैं इस कहानी में। अक्सर जब आपकी गाड़ी खराब होती है और आप किसी गैराज में जाते हैं तो आपको वहाँ ज्यादातर मर्द काम करते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत मेहनत तलब काम है और इसे सिर्फ मर्द ही सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन गुजरात के कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाली इस खातून ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। भाई प्लीज मेरी बाइक ठीक कर दें। अगर आप इस जुमले के बाद ये मंजर देखें और आप हैरान हो तो हैरान आप बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यहाँ कोई भाई नहीं बल्कि एक खातून मैकेनिक है। गुजरात के एक देही जिले की वाहिद खातून मैकेनिक। ये मंजर कोई ख्याली या ड्रामा ही नहीं है बल्कि हकीकत है। जहां हमारे मुल्क में एक जुमला सुनने को मिलता है कि हमारा मुल्क मर्दों की बालादस्ती वाला मुल्क है, लेकिन इस बात से आप सब मुत्तफिक होंगे कि आज के दौर में अब खवातीन बाहर का काम भी बहुत आसानी से संभाल रही हैं। जामनी गांव में हमारा छोटा सा गैरेज है। गैरेज में हमें गाड़ी पंचर बना के देती हूँ, गाड़ी सर्विस करती हूँ, जो भी पार्ट्स डालने आते हैं वो मैं डाल देती हूँ। मुझे गैरेज में काम करने के लिए पहले से शौक था। मेरे पति काम करते थे, उसको देख के मैंने सोचा कि मैं गैरेज में काम करूँगी। मैंने ITI सुबीर से किया है। जब ड्राइवर अपनी गाड़ियां इस गैराज को सर्विस या मरम्मत के लिए देते हैं तो ये खातून पूरी गाड़ी की सर्विस करने का हुनर रखती है। दो पहियों के स्पेयर पार्ट्स को तब्दील करने से लेकर पूरी गाड़ी की सर्विस तक। डांग जैसे कबायली अक्सरियती जिले में एक औरत मैकेनिक के तौर पर काम करती है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये खातून दूसरी खवातीन के लिए एक तहरीक बन गई है। कारीगर की शॉर्टेज रहती थी, मतलब कारीगर आता था लेकिन कभी कभी नहीं आती थी। मेरा वाइफ काम पूरा आता है उसको, और सुबीर में उसने ITI मैकेनिक का ITI भी किया है, और उसकी वजह से और उसको मैंने जो काम किया था उसने देख देख के वो भी सीख गई और ITI भी कर ली, और साथ में काम चामनहिर में जो गैरेज है वो खुद संभालती है। अक्सर कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, लेकिन यहाँ मामला कदरे बरक्स है। इस कामयाब खातून के पीछे एक मर्द है जो इसका साथी है। उनके शौहर मुआशरे की सोच को एक तरफ रखते हुए अपनी बीवी का साथ देते हैं और हर तरह के काम में उनकी मदद करते हैं और उनको अपना काम शौक से करने की तरकीब भी देते हैं। आज की औरत घर की देखभाल के साथ साथ खानदान की माली मुआवनत भी कर रही है। अपने शौहर को मैकेनिक के तौर पर काम करते देखकर उनमें ये काम सीखने का जज्बा पैदा हुआ था और आज इन्होंने अपने शौहर के साथ काम करना शुरू कर दिया और मुआशरे में एक अलग मिसाल कायम की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी हुआ करता था कि खवातीन को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ साथ सबकी सोच बदल गई और आज खवातीन न जाने कहां कहां अपनी पहचान बना रही हैं। यहाँ तक कि अगर हम खला की बात करें तो वहां भी आज खवातीन मौजूद हैं। ये कमाल है उन खवातीन का जो अपनी हिम्मत और हौसले से ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं।
कुछ ऐसी ही खवातीन से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो अपना काम कर रही हैं, न सिर्फ अपना काम कर रही हैं बल्कि दीगर खवातीन को रोज़गार भी मुहैया करा रही हैं। यानी न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदल रही है बल्कि उनके साथ साथ दीगर खवातीन की ज़िंदगी बदल रही है और उनके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल रही है। तो किस तरह से ये खवातीन कर रही हैं काम, आइए जान लेते हैं। पूर्णिया के हाउस ऑफ मैथिली में तकरीबन 40 खवातीन कढ़ाई, पेंटिंग और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में मसरूफ हैं। एक वक्त था जब ये खवातीन घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी, लेकिन आज वो बाइख्तियार हैं। हाउस ऑफ मैथिली में तरबियत हासिल करने के बाद तरह तरह के डिजाइनर कपड़े बनाने वाली ये खवातीन मैथिली पेंटिंग समेत दिलकश कढ़ाई और कारीगरी कर रही हैं। यही नहीं, वो देही इलाकों में जाकर खवातीन को तरबियत भी दे रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। अब इनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और खानदान को बेहतर तरीके से ये चला पा रही हैं। मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक का काम कर रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी धागा से हम लोग जैसे कोई भी ब्लाउज हो या ड्रेस हो, मैक्सी ड्रेस हो, इस सब पे वर्क मिलता है हम लोग को करने, और एप्लिक में कपड़ा कट करके उसको बैठा के फिर उसको लॉक किया जाता है। कितनी महिलाएं काम करती हैं? यहाँ अभी 35-40 महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है। सबको रोजगार? जी, यहाँ रोजगार सबको मिल रहा है। हाउस ऑफ मैथिली में खवातीन को तरबियत देकर खुद इन्हिसार बनाया जाता है। यहाँ से रंग बिरंगे डिजाइनर कपड़े अमेरिका, दुबई और बरतानिया जाते हैं। आज सूरत हाल ये है कि मैथिली का ऐवान आलमी सतह पर अपनी पहचान बना चुका है। हाउस ऑफ मैथिली की जब शुरुआत हम लोगों ने की थी आज से 2 साल पहले, तो महज 6 महिलाएं थीं, 2 मशीन और 2 हैंडलूम के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उस वक्त हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिहार को छोड़ कर के इंडिया में या इंडिया के बाहर कभी जा सकते हैं, ये सपने में भी नहीं सोचा था। पर आज 2 साल के बाद जब मैं बात करूँ अपने प्रोडक्ट्स की, तो आज हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और आपको यूएई के अलग-अलग सिटीज़ में जो है वो अवेलेबल है और उनकी अच्छी खासी डिमांड है। खवातीन को खुद इन्हिसार और खुद कफील बनाने और उन्हें हुनर सिखाने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। खवातीन हर चैलेंज को कबूल कर रही हैं और अपनी सलाहियतों से खुद को बेहतर बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुछ ऐसी खवातीन से जो कुछ अलग करती हैं, कुछ हट कर करना चाह रही हैं। एक ऐसी ही खातून है जिन्हें डियर खातून कहा जाता है। डियर खातून यानी हिरन की खातून, और वाकई इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हिरनों का बहुत ख्याल रखती हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और जानते हैं इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से इन्होंने चरिंदों परिंद का ख्याल रखना शुरू किया, इसके पीछे की क्या कहानी है और किस तरह से ये मुश्किल काम अंजाम दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं डियर महिला से। अनुराधा राव को अंडमान और निकोबार जजायर की हिरन लेडी के नाम से जाना जाता है।
वो रास आइलैंड पर एक गाइड के तौर पर काम करती हैं और जजीरे के जंगलों में रहने वाले हिरन के साथ उनका खास रिश्ता है। अनुराधा जी ने छोटी उम्र में ही जानवरों की फलाह बहबूद के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। 3 दहाइयों से उन्होंने हिरनों और मोरों की हिफाजत को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग उन्हें हिरन खातून कहते हैं। मैं शुरू से जुड़ी थी, हिरन के पास आती थी, इनको खाना वाना देती थी, मगर मेरे को इतना डर भी लगता था, कोई कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा। बहुत कुछ गलत काम भी देखा। वो लोग हमेशा मना करते थे ये काम करने के लिए, मत करो, छोड़ दो सब चीज़, अपना जो करना तो कोई इच्छा हो करो। मगर मैं सुनती नहीं थी, मगर जब भी आंख बंद करती हूँ ना, ये हिरन दिखते हैं। अनुराधा के दादा दादी को आजादी से पहले कैदियों के तौर पर अंडमान लाया गया था। अनुराधा अपने बचपन से ही यहाँ हिरनों के दरमियान पली बढ़ी है। अनुराधा बहुत से हिरणों की देखभाल करती हैं। उनमें से 2 हिरन जिनका वजन 70 और 75 किलो है, 17 साल से इनके साथ हैं। 25 सालों से अनुराधा ने हिरन का एतमाद हासिल करने के लिए काम किया है। उनके साथ वक्त गुजारा, उन्हें खिलाया और उनके रवैये को समझा। आज अंडमान और निकोबार जजायर के हिरन अब इंसानों से इतना नहीं डरते जितना पहले डरते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात में अक्सर उन खवातीन का जिक्र करते हैं जो जिंदगी में बेहतर काम कर रही हैं, दूसरों से हटकर काम कर रही हैं, अपनी हिम्मत और हौसले की कहानी खुद ही लिख रही हैं। एक ऐसी ही खातून है जिनका जिक्र भी हो जाता है। जी हाँ, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इनका जिक्र किया है। ये पेशे से नर्स हैं, आज रिटायर हो चुकी हैं, बावजूद इसके अपना खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रही हैं। तो किस तरह से ये काम करती हैं और किस तरह से खिदमत खल्क के जो जज्बा है उसको आगे बढ़ा रही हैं, दूसरों को सिखा रही हैं और दूसरों की खिदमत कर रही हैं, आइए जान लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जोश और जज्बे से काम करना और लोगों की खिदमत करना बहुत हैरान कुन लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, के हिन डोम्पी जो लक्षद्वीप की कावरती जजीरे पर बतौर नर्स काम करती हैं, इन्होंने काम कुछ ऐसा ही किया है जो लोगों को मुतासिर करता है। हैरान कुन बात यह है कि वो 18 साल कबल सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुई, लेकिन आज भी वो लोगों को उसी शफकत और मोहब्बत से बुलाती हैं और उनकी खिदमत करती हैं, जिस तरह वो पहले कभी किया करती थी। और इसीलिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनकी तारीफ की। काबिले जिक्र है कि लक्षद्वीप के कावरती में इंदिरा गांधी अस्पताल की तजुर्बेकार नर्स के हिंद डोम्पी को सदर जमहूरिया हिंद ने बावकार नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा। इन्होंने 1968 में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी की तरबियत शुरू करने के लिए शमूलियत इख्तियार की और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्हें कावरती अस्पताल में मुलाजमत मिल गई। वो लक्षद्वीप की पहली नर्स थीं जो यहाँ स्टाफ नर्स के तौर पर सर्विस में शामिल हुईं। जब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो वहाँ पर 2 और नर्सें थीं जो केरला से थीं। I am very much thankful to our Prime Minister Narendra Modi ji on behalf of all the medical community of Lakshadweep. We sincerely thank you and we will continue our service to the community. We will take your words as the motivation and we will continue our service to the society. इन्होंने अपने पेशे को खिदमत के जज्बे के साथ अपनाया और अपनी पूरी सर्विस के दौरान इसी जज्बे के साथ लोगों की खिदमत में मसरूफ रहीं। यही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी इनके जोश में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी इसी जज्बे के साथ लोगों की खिदमत कर रही हैं। वजीर आज़म के काबिले सताइश कारनामे के ऐलान ने जजीरे के बाशिंदों में बेपनाह फख्र पैदा किया है। ये एजाज नर्सिंग के पेशे में उनकी गैर मुतज़ल्ज़िल लगन और बेलौस शिराकत को मनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का।
स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि ख़वातीन का दिल एकदम मोम हुआ करता है, उनके अंदर एक ममता भरी होती है और शायद इसीलिए खिदमत खल्क का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। एक ऐसी ही खातून है रुचिरा गुप्ता, जो ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। जहां भी ख़वातीन के साथ कोई जुल्म और सितम किया जाता है, वो वहां पहुंच जाती हैं और उनका पूरा ख्याल रखती हैं। इतना ही नहीं, उनको रोज़गार भी दे रही हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रही हैं जिन्हें सीख कर ख़वातीन अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकती हैं। तो रुचिरा गुप्ता किस तरह से करती हैं काम, आइए जान लेते हैं। अररिया जिले के फॉरबिसगंज की रहने वाली रुचिरा गुप्ता पेशे के एतबार से एक सहाफ़ी थी और वो बेंगलोर में रहती थी और फिर वो वहाँ से मुंबई चली गईं, जहां इन्होंने जिस्म फरोशी के लिए नेपाल की पहाड़ी इलाकों से लाई गई लड़कियों की तरक्की और तालीम के लिए काम करना शुरू किया। इन्होंने लड़कियों के स्मगलिंग और जिस्म फरोशी के मामले पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई और इसके लिए उन्हें आलमी सतह का अवार्ड मिला। ताहम इन लड़कियों के दुख ने उनके लिए कुछ करने का जज्बा इनके अंदर पैदा किया। इनके सच्चे जज्बे और हिम्मत को देखकर मुआशरे के बहुत से लोग उनके साथ शामिल हो गए। इसके लिए रुचिरा गुप्ता ने एक NGO शुरू की, जिसका बुनियादी मकसद ऐसी लड़कियों और उनके खानदानों को कौमी धारे से जोड़ना था। हम लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड। 2 शब्द हिंदी में हैं, 2 अंग्रेजी में हैं, क्योंकि अपने आप का मतलब आप जानते हैं सेल्फ एक्शन, और विमेन वर्ल्ड वाइड मतलब कि हम लोग और औरतों के साथ जुड़ के हमारा आग्रह कि कोई भी लड़की इस देश में बेची नहीं जाए या खरीदी नहीं जाए, उसके लिए कानून हो, उसके लिए व्यवस्था हो, सोशल सर्विसेज हो, उसके लिए हम लोग सब मिल के आग्रह करेंगे। फिलहाल रुचिरा फोर्ब्सगंज की बदनाम गली में जाती हैं और लड़कियों और उनके खानदानों को सही रास्ता दिखाती हैं। वो उन्हें मुल्क के आम शहरियों की तरह इज्जत के साथ जीने का रास्ता बताती हैं। इसके साथ ही वो अपने मरकज में ऐसी खवातीन और लड़कियों को तालीम देती हैं। उन्हें कराटे से लेकर टेलरिंग तक सब कुछ सिखाती हैं और उन्हें सरकारी स्कीमों के फायदे से भी आगाह करती हैं। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ताहम एक खातून होने के नाते रुचिरा गुप्ता के लिए ये सफर आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पहले से ज्यादा मजबूती से काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। टू व्हीलर ड्राइवर आमतौर पर ISI, वूल, HOP और चिप हेलमेट पहनते हैं, लेकिन उस्ताद विजय भार्गवी हर रोज एक मुख्तलिफ हेलमेट पहनकर स्कूल आती हैं। इसकी वजह ये है कि इन्होंने ये हेलमेट खुद बनाया है।
ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये विजय भार्गवी मैडम की एक शानदार इख्तरा है जो जिला परिषद हाई स्कूल रिकोल कुंटा, मदाका शेरा मंडिल और श्री सत्य साई जिला आंध्र प्रदेश में फिजिक्स टीचर के तौर पर काम कर रही हैं। इनका स्मार्ट हेलमेट हर किसी को मुतासिर कर रहा है। दरअसल स्कूल आते हुए एक हादसे का झटका लगने के बाद इन्होंने एक नया आइडिया लेकर स्मार्ट हेलमेट डिजाइन करने के लिए 2000 रुपए खर्च किए। तो आइए आपको बताते हैं कि इस स्मार्ट हेलमेट को गेम चेंजर कैसे बनाया गया। आपकी मोटरसाइकिल उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप इसे नहीं पहनेंगे। अल्कोहल सेंसर्स नशे का पता लगाते हैं और मोटरसाइकिल के इग्निशन को लॉक कर देते हैं। ये स्मार्टफोन ऐप के जरिए आपके प्यारों को फौरी हिफाजती इत्तलात भेजता है। अब आपको बता दूं जो मैंने हेलमेट बनाया है उसकी खासियत क्या है। इस हेलमेट के 3 फायदे हैं। पहला तो ये हेलमेट पहनने पर बाइक स्टार्ट होगी। दूसरा, अगर आप शराब पीकर कोई व्यक्ति हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तीसरा यह है कि अगर हेलमेट पहने हुए कोई दुर्घटना होती है तो नज़दीकी अस्पताल और 108 एम्बुलेंस सेवा को मैसेज चला जाएगा। इसे बनाने में 2000 रुपये तक का खर्च आता है। अगर सरकार पहल करे तो यह 1000 रुपये में सबको उपलब्ध हो जाएगा। मैं हर किसी तक यह हेलमेट पहुंचाना चाहती हूं। इस हेलमेट को मोटरसाइकिल के साथ तार के जरिए जोड़ना होता है। 2 पहिया गाड़ी पर सफर के दौरान हादसा पेश आने की सूरत में करीबी अस्पताल और अहले खाना को फोन पर इत्तला दी जाएगी। विजय भार्गवी ने ये भी बताया कि उनके शौहर का कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया था जिसके बाद वो परेशान थे। फिर इस टेक्नोलॉजी से एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट इजाद हुआ जो हर किसी के लिए आज दस्तयाब है। कहा जाता है कि उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है। काबिले जिक्र है कि तालीम के साथ साथ समाज की फलाह बहबूद में अपना ताउन देने के लिए तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को लाने वाली विजय भार्गवी को साइंस मेले और सावित्रीबाई फूले जयंती के मौके पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट के लिए रियासती सतह के 7 अवार्ड मिले हैं। My science teacher Vijay Bhargavi ma'am has invented technology helmet which plays a major role in protecting people from daily accidents. This helmet does not let the bike to start without its presence. If the person who is riding the bike is drunk, it does not let the bike start. इनके उस्ताद ये हेलमेट मिलने पर बहुत खुश हैं। तलबा का कहना था कि ऐसी मजीद इजादात करने से बहुत मदद मिलेगी और सड़क हादसा से काफी हद तक बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। बेशक अगर हर खातून चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। ज़रूरत इस बात की है कि वो तालीम ज़रूर हासिल करे और तालीम के साथ साथ उसके अंदर हिम्मत और हौसला हो ज़िंदगी में कुछ करने का। अगर ये सब हमारे अंदर होगा तो हम जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे और कुछ नया करेंगे, साथ ही साथ समाज को एक नया पैगाम भी देंगे। इसी बात के साथ मुझे आप यहीं इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।